नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जिन्होंने 8 फरवरी 2019 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग ये समझ लें कि अपने 55 साल गरीबों के नाम पर देश को गुमराह किया, गरीबों को बर्बाद किया, लेकिन हमने 55 महीने के भीतर भीतर गरीबों में एक नया विश्वास भरा है, नया जोश भरा है और इसलिए अब गरीब गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपने पैरों पर खड़े होने लगा है। साथियों, विधानसभा चुनाव के बाद ये मेरा पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। मैं राज्य के मतदाताओं को लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आदरपूर्वक बधाई देता हूं। आपने एक जनादेश दिया है जिसे बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने अपने सिर माथे पर उसको चढ़ाया है। जय और पराजय जीवन का हिस्सा होता है। इन चुनावों के बाद छत्तीसगढ़ के गरीब, आदिवासी, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, व्यापारी, कारोबारी, हर वर्ग के विकास के लिए हमारा संकल्प और अधिक मजबूत हुआ है। यहां जो सड़कों के काम है, रेलवे के काम है, नए हवाई अड्डे बनाने के काम है, उद्योग धंधे लगाने के काम है, मैं छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं, हम इसमें और तेजी लाएंगे, और ज्यादा करेंगे और अच्छे ढंग से करेंगे। साथियों, आज मां चंद्रहासिनी, मां नाथलदाई, देवी डोकरीदाई, श्री सत्यनारायण बाबा और श्री प्रियदर्शन राम जी के शुभ आशीष से नए भारत के नए जनादेश के लिए आप सभी के बीच आया हूं। भाइयों और बहनों, जसपुर संत गहिरा गुरु और अवधूत बाबा भगवान राम की कर्मस्थली रही है। रायगढ़ महाराजा चक्रधर सिंह जी, स्वतंत्रता सेनानी किशोरी मोहन त्रिपाठी जी और तोड़ाराम जोगी जी की भूमि है। इस धरती ने मुकुटधर पांडे जी जैसे साहित्यकार दिए तो किरोड़ीमल लुहारीवाल जैसे दानी और राम कुमार अग्रवाल, दयाराम ठेठवार जी जैसे समाज सेवी दिए। मैं इन सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं। इस भूमि ने भारतीय जनता पार्टी को लखेराम जी अग्रवाल और दिलीप जुदेव जी जैसे समर्पित नेता दिए, जिन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। ऐसे जनप्रतिनिधियों की ही देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक वटवृक्ष की तरह से पूरे भारत में विस्तार हो रहा है। साथियों, चुनाव आते जाते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन सामान्य मानवी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का संकल्प अटल रहता है। 2 महीने पहले जब छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी तो हमने भी इस उम्मीद के साथ बधाई दी कि चलो 15 साल के बाद वे कुछ नई सोच के साथ कुछ नई शुरुआत करेंगे, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए नए तरीके से कुछ काम करेंगे। भाइयों और बहनों, उन्होंने नया किया तो क्या किया, अभी आप भी नहीं जान पाए हैं। लेकिन सच्चाई ये है
कि जो पहले बेहतर किया जा रहा था उसको भी ठप करने में लगे हुए हैं। यहां की कांग्रेस सरकार ने जो सबसे पहले 2 बड़े फैसले लिए, उन पर आपको विचार करना बहुत जरूरी है। हमारे यहां कहावत है ना कि पुत्र के लक्षण पालने में, यही कहते हैं ना। इस सरकार ने शुरुआत में काम किए, उससे पता चलता है कि उनका इरादा क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके तौर तरीके क्या है। साथियों, यहां की सरकार ने पहला काम किया, आयुष्मान भारत पीएम जय यानी मोदी केयर से छत्तीसगढ़ को हटाने का निर्णय किया। दूसरा फैसला क्या किया? दूसरा फैसला उन्होंने किया, सीबीआई को राज्य में आने नहीं देंगे। अरे क्यों भाई, आपको किस बात का डर है? आपका क्या बिगड़ जाएगा अगर आपके राज्य में गरीब स्वस्थ हो जाए, आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल जाए, गरीब को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल जाए? आपको तो कुछ देना नहीं है। आप क्यों इस लाभ से उस गरीब को, आदिवासी को वंचित करना चाहते हैं? भाइयों बहनों, असल में कांग्रेस का रोम रोम बिचौलियों के एहसान तले दबा हुआ है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की सल्तनत दलालों और बिचौलियों के एक मजबूत तंत्र से फली फूली है। यही कारण है कि यहां की नई सरकार ने सबसे पहले आयुष्मान भारत से बाहर निकलने का फैसला किया गया है। ये योजना बहुत सफलता के साथ यहां के गरीब परिवारों को जीवन दान देने का काम कर रही थी, लेकिन अब यहां के गरीबों से आयुष्मान भारत के तहत इलाज कराने का अधिकार छीन लिया गया है। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आखिर वो क्यों ऐसा करते हैं। मैं जानना चाहता हूं, मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर वे छत्तीसगढ़ के गरीब को किस बात की सजा दे रहे हैं? आज देश का गरीब मोदी के साथ खड़ा हो गया है, ये उनको बहुत चुभता है। उनको लगता है कि हमारे 55 साल के कारोबार में हमने सुबह शाम गरीबों की माला जप करके ये हमारा एकाधिकार बना दिया था। गरीब यानी हम। ये मोदी कौन होता है जिसको गरीबों ने स्वीकार कर लिया, गरीबों ने अपना लिया? और मोदी कौन होता है जो गरीबों का ईमानदारी से काम करने में जुट जाए? और इसी बात ने उनको परेशान करके रखा हुआ है। लेकिन कांग्रेस के लोग समझ ले, आपने 55 साल गरीबों के नाम पर देश को गुमराह किया, गरीबों को बर्बाद किया, उनके सपनों को कभी अंकुरित तक होने नहीं दिया। हमने 55 महीने के भीतर भीतर गरीबों में एक नया विश्वास भरा है, नया जोश भरा है, नए सपने सजाए हैं और उसकी उंगली पकड़ करके आगे निकलने के रास्ते खोजे हैं। और इसलिए अब गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपने पैरों पर खड़े होने लगा है। ये आपको चुभ रहा है। आपने गरीबों को इतने सालों तक मूर्ख बनाया था,
आज गरीब आपका हिसाब मांग रहा है, इसलिए आपके आंखों में चुभ रहा है और इसलिए आप छत्तीसगढ़ में आते ही गरीबों को मिलने वाली मदद को छीन ले रहे हो। साथियों, छत्तीसगढ़ अब फिर बरसों पुरानी स्थिति की तरफ लौटता हुआ दिख रहा है। कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी की बीमारी, ऐसी अनेक गंभीर बीमारियों की स्थिति में छत्तीसगढ़ के गरीब भाई बहन को अपनी सारी जमीन और घर-बार तक बेचने की नौबत आएगी और यही बैठे हुए कांग्रेस के तौर तरीकों का नमूना है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना में वैज्ञानिक तरीके से लाभार्थियों का चयन होता है। कोई किसी का नाम लिस्ट से हटा नहीं सकता। फर्जीवाड़ा करके किसी का नाम जुड़ नहीं सकता और पैसे सीधे अस्पताल के अकाउंट में जाता है। मरीज को एक भी रुपया अस्पताल को देना नहीं पड़ता है। गरीब को यही सीधी मदद बिचौलियों के सहारे काम करने वाली कांग्रेस कैसे बर्दाश्त कर सकती है? ऐसी कोई भी योजना जिसमें दलाल ना हो, बिचौलिए ना हो, वो कांग्रेस को रास नहीं आती है। साथियों, जिनको पीढ़ियों से मलाई खाने की लत लगी हो, जो 15 वर्षों से तरस रहे हो, वो चौकीदार की ऐसी चाक चौबंद योजना को जारी कैसे रख सकते हैं? वो तो ऐसी योजना लाएंगे जिसमें तुम भी खाओ, मैं भी खाऊं, इसकी पूरी पूरी व्यवस्था हो। उनको उसी में रुचि है। भाइयों और बहनों, घोटाले घपलों की इस नीति और नीयत का ही परिणाम है कि यहां की सरकार ने सीबीआई की जांच में भी अड़ंगा लगाने का फैसला लिया। एक बात मुझे बताइए, अगर किसी ने कुछ किया नहीं है तो वो क्या किसी जांच से डरेगा क्या? डरेगा क्या? डरेगा क्या? क्या कोई भी एजेंसी बिना किसी कारण से पूछताछ कर सकती है क्या? अगर राज्यों में देश के ईमानदार करदाताओं के पैसे से भ्रष्टाचार होता है तो सीबीआई को कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं है? साथियों, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कांग्रेस को इसमें समस्या है। समस्या इसलिए है क्योंकि वो अभी से ही अपने भ्रष्टाचार को छिपाने में लग गई है। आखिर दिल्ली से भी तो उसे यही संस्कार विरासत में मिलते हैं और अगले चुनाव के लिए उनको तो छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाना है कांग्रेस पार्टी का। अगर सीबीआई यहां बैठेगी तो एटीएम बनेगा कैसे? क्योंकि दिल्ली वालों को उनको बक्से भर भर कर कुछ माल भेजना है, इसी के बदले में तो यहां व्यवस्थाएं की जा रही है। और इसलिए कांग्रेस के नामदार परिवार के करीब करीब हर सदस्य के विरुद्ध आज देखिए अदालतों में गंभीर मामले चल रहे हैं।